पनीर का भरता। एक शहर में रमा अपने पति संजीव और सास संगीता के साथ रहा करती थी। उसका एक देवर भी था जिसका नाम था शंकर। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ हो? मैं तो यही हूँ, आप कहाँ हो? उल्टा जवाब देती हो। जवाब भी क्या भला उल्टा होता है? ए भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। थैंक यू सो मच। पागल हो गई है क्या? ऊट पटांग बातें कर रही है और अब बिना वजह मुझे थैंक यू बोल रही है। अरे बिना वजह थैंक यू नहीं बोल रही हूँ। आपने कहा ना कि मैं क्या करूँ इस लड़की का, तो मुझे लड़की सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा आप मुझे औरत कहोगी, पर थैंक यू, आपने औरत नहीं कहा। हे भगवान, मैं बहू लाई हूँ या आफत? आप मुझे जो चाहो मान सकती हो। फिलहाल ये बताओ, आपने बुलाया क्यों? मैंने तुझे बुलाया? मैंने कब बुलाया? मम्मी जी, लगता है आपको बादाम खाने की जरूरत पड़ गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो चिल्ला रही थी, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ हो बहू? अब जब मैं आ गई हूँ तो कह रही हूँ कब बुलाया? अच्छा हाँ, मैंने तुझे बुलाया था और तूने शुरू कर दिया अपनी बकवास, तो मैं भूल ही गई कि मैंने तुझे बुलाया भी था। और क्यों बुलाया था ये तो भूल ही चुकी हूँ। अब जब याद आएगा तब बात करूंगी, अभी फिलहाल जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। क्या हो गया मम्मी, बड़ा परेशान लग रही हो? अरे परेशान नहीं होंगी तो और क्या होगा, तेरी भाभी हमेशा उल्टी बातें करती रहती है। अरे अब क्या बोल रही हो मम्मी, भाभी तो मजेदार बातें करती हैं। ये सुनकर रमा और शंकर दोनों ही हंसने लगे। उसी समय संजीव घर में घुसता है और देखता है कि उसकी पत्नी और भाई हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं। वो उत्सुकता से पूछता है, ये क्या हो रहा है? कोई नया कॉमेडी शो शुरू है क्या घर में? बेटा, तेरी बीवी का शो तो हर दिन चलता है, टाइम और टॉपिक बस बदलते रहता है और ये शो हमेशा सुपरहिट रहता है। हाँ भाभी, आपकी बातें किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं होती। अब हंसी ठिठोली छोड़ो और ये बताओ आज खाने में क्या बन रहा है? मम्मी जी, आज आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। आलू टमाटर का नाम आते ही एक पल के लिए कमरे में अजीब सी शांति छा जाती है। फिर संगीता चिल्लाती है, बस अब और नहीं। मैं तो सपने में भी आलू टमाटर ही देखने लगा हूँ। मेरे खून में आलू बह रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अगर और आलू खाया तो जैसे लोगों की शुगर बढ़ जाती है, वैसे ही मेरे आलू बढ़ जाएंगे बॉडी में। अरे ये डॉक्टर ने कब कहा? कल रात सपने में। हे भगवान, देखो अब तुम्हें कुछ नया बनाना पड़ेगा। हाँ, वैसे आप कह तो सही रही हो मम्मी जी, सच में कुछ नया बनाना चाहिए, पर क्या? सब सोचने लगते हैं, मगर जिस भी चीज का नाम लेते हैं वो तो पहले ही बन चुकी थी। राजमा चावल? अरे कल खाया था ना। मटर पनीर? अरे परसों बना था। कुछ ही देर हुई, बहस चलती रही और आखिरकार संगीता ने थक कर कहा, अरे बस, बहुत तेज भूख लग रही है, आलू टमाटर ही बना दो, कल सोचेंगे क्या नया बनाना है। रमा ने आलू टमाटर की सब्जी बना दी और सबने मजबूरन खा भी ली। आज तो आलू टमाटर दोबारा खा लिया, लेकिन अब कल से कुछ और बनाना, वरना मैं कहीं और भाग जाऊंगा। सच में बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे अंतिम दिनों में मैं आलू मटर खाते हुए जीऊं। ठीक है, मैं कुछ नया सोचती हूँ। आप लोग ना मेलोड्रामा करने लगते हो। खाने के बाद फ्री होकर उसने अपनी दोस्त मीरा को कॉल किया। हाँ रमा, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। सब बढ़िया। आज तो मैं शॉपिंग करने गई थी, बड़ा मजा आया। तुम सुनाओ, क्या नई ताजा खबर है? वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुझसे ना एक सुझाव लेना था। बताओ ना, क्या बात है? क्या तू कोई नई डिश बता सकती है? घर वाले ना रोज रोज एक ही चीज खाकर पक गए और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या नया बनाऊं। पनीर की भुर्जी बना ले। ये क्या भला है? तू इसे पनीर का भरता समझ ले, बहुत टेस्टी होता है। एक बार ट्राई कर, मैं तुझे व्हाट्सएप पर रेसिपी भेज रही हूँ, सबको पसंद आएगी। वाह, ये कुछ नया है, शायद इससे सबके खाने का मजा बदल जाए। हाँ, तू ट्राई करना, फिर मुझे बताना। मुझे पूरी उम्मीद है तुझे और तेरे घर वालों को वो जरूर पसंद आएगा। अगले दिन सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन रमा के घर में आज एक नई रोशनी थी। वजह थी संजीव का अचानक बाहर खाने जाने का प्रस्ताव। रमा की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने बिना समय गंवाए झटपट तैयार होकर संजीव के साथ निकलने की ठानी। चलो मेरी रानी, तैयार हो जाओ, आज हम लोग बाहर कुछ खाने पीने चल रहे हैं। वाह जी वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे हो गया? आप बाहर खाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, कभी कभी बदलाव जरूरी होता है। वैसे भी घर पर वही आलू टमाटर लौकी तोरी खाते खाते आत्मा घबरा गई है। तो देर किस बात की, चलिए कहीं अच्छे से बैठकर खाते हैं। हाँ, लेकिन तैयार तो हो जाओ। रमा फटाफट तैयार होकर आई और दोनों बाजार में टहलने के लिए निकल गए। यूं ही टहलते टहलते एक मोमोज के ठेले तक पहुंच गए। वहां का माहौल बड़ा ही चटपटा था। हवा में गरम गरम मोमोज की महक थी और ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई थी। आइए भैया भाभी जी, क्या लेंगे? पनीर मोमोज, वेज मोमोज या कुछ और? संजीव और रमा ने एक दूसरे की ओर देखा और पनीर मोमोज का नाम सुनते ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। अब पनीर मोमोज ले लेते, क्या कहते हो? हाँ सही कह रही हो भाई, पनीर मोमोज दे दो। बस 5 मिनट रुकिए, गर्मा गर्म बना कर लाता हूँ। मोमोज आए, दोनों ने पहला निवाला लिया और वाह क्या स्वाद था। वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाया, मजा आ गया।
लेकिन इसमें भरा क्या है, जरा देखती हूँ। रमा ने मोमोज खोलकर ध्यान से देखा तो उसमें पनीर का भरता भरा था। उसी पल उसे मीरा की बात याद आई। पनीर भरता बना, मजा आ जाएगा। अरे यही तो मीरा ने बताया था, पनीर का भरता। मैं भी यही बनाऊंगी। क्या अभी से सोच लिया? हाँ, अभी चलते चलते रास्ते से पनीर लेते हैं। रमा ने दुकान से पनीर खरीदा और घर पहुंचकर पूरे जोश में खाना बनाना शुरू किया। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? भगवान के वास्ते आलू का नाम मत लेना। आज का खाना सरप्राइज है मम्मी जी। राम, ये कौन सा खाना हुआ? कहीं आज फिर वही लौकी तोरी ना परोस दे। भाभी कुछ हटकर बनेगा तो मजा आएगा। बिल्कुल हटकर, थोड़ा इंतजार कीजिए। बस आलू हटकर मत बनाइएगा, उसके अलावा कुछ भी बनाइएगा। रमा ने पहली बार पनीर का भरता बनाया और जब सबके सामने रखा तो उसकी खुशबू ही सबका दिल जीत गई। भगवान, ये तो कमाल की चीज है। तुमने सच में क्या बनाया है? मम्मी, लगता है अब तो रोज नए नए पकवान मिलने वाले हैं। वाह रमा, पहली बार कुछ अलग बनाया और क्या कमाल का स्वाद है भाई। भगवान का शुक्र है कि आप लोगों को पसंद तो आया। मेरी मेहनत सफल हो गई। रात में सोने से पहले संगीता ने पहली बार रमा के सिर पर हाथ फेरा और स्नेह से कहा, आज तूने मन से खिलाया, दिल खुश हो गया बेटा। रमा के लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। शंकर भी दूर खड़ा थम्स अप दिखा रहा था। आज इस घर में सबको बहुत अच्छी नींद आने वाली थी, लेकिन रमा को नींद इतनी ज्यादा अच्छी आ गई कि वो अगली सुबह उठने में बहुत लेट हो गई। संजीव को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी और रमा को समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाए। ये भगवान, इतनी देर हो गई, अब नाश्ते में क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको अगर बिना नाश्ते के भेज दिया तो मम्मी जी तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तभी उसे याद आया कि पनीर का भरता थोड़ा बचा हुआ है। उसने झटपट ब्रेड के बीच में उसे भरकर टोस्ट कर दिया और बना दिया पनीर भरता सैंडविच। ये लीजिए, पनीर के भरते का सैंडविच। वाह, ये तो नया एक्सपेरिमेंट लग रहा है। टेस्ट करके देखिए ना, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ या असफल। संजीव ने सैंडविच खाया और मुस्कुराया। उसे इतना पसंद आया कि वो पैक करवाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने दोस्त मनोहर को पिक किया। भाई, मैंने नाश्ता नहीं किया, कुछ है क्या खाने को? हाँ है ना, ये ले पनीर भरता सैंडविच। थैंक यू यार, यू आर द लाइफ सेवियर। मनोहर ने जैसे ही सैंडविच का एक बाइट खाया, उसके मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, ये भगवान, ये क्या है? मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। सच में। अरे और नहीं तो क्या, मुझे ये बता, तू लाया कहाँ से? संजीव चाहता तो सच भी बोल सकता था, लेकिन जाने कि उसने शेखी भगाने के चक्कर में झूठ बोल दिया। अरे ये हमारे गांव के पास एक रेस्टोरेंट में मिलता है, बहुत महंगा है, 200 रुपए का एक सैंडविच। लेकिन सही बात है यार, ऐसा स्वादिष्ट खाना सस्ता हो ही नहीं सकता। अच्छा, वहाँ और क्या क्या मिलता है? संजीव अब अपने मन से ही व्यंजन गढ़ने लगा और मनोहर को और उसने एक्साइटेड कर दिया। दोनों इसी चर्चा में ऑफिस पहुंच गए। रात का समय। संजीव घर आते ही खुशी खुशी रमा के पास जाता है। अरे रमा, तू यकीन नहीं करेगी, आज ऑफिस में एक कांड हो गया। क्या हुआ? बॉस ने प्रमोशन दे दिया क्या? अरे प्रमोशन छोड़, बात इससे भी बड़ी है। तेरा बनाया हुआ पनीर भरता वाला सैंडविच ऐसा हिट हो गया कि मेरे दोस्त मनोहर, उसने प्यार से खाया और वो उसे 200 का समझ बैठा। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे सच कह रहा हूँ, उसने तो इतना हाइप क्रिएट कर दिया ऑफिस में कि लोग अब पूछने लगे, ये सैंडविच कहाँ मिलता है भाई? ये सुनकर रमा बहुत खुश हुई। तभी उसे एक आइडिया आया, अगर लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसका बिजनेस बना ले। क्या मतलब? मतलब मैं पनीर के भरते से अलग अलग चीजें बनाऊंगी, सैंडविच, बर्गर, पकोड़े, पिज्जा, और अब बाहर लोगों को बताइएगा कि ये किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से मंगाया गया है। देखते हैं कितने लोग झांसी में आते हैं। तेरी प्लानिंग तो पूरी फिल्मी लग रही है, लेकिन कोशिश करके देख सकते हैं। कोशिश तो करना बनता ही है, क्योंकि अगर ये चल गया तो हम लोग पैसों में खेलेंगे। अगले दिन रमा ने अपने नए एक्सपेरिमेंटल किचन में पनीर के भरते से एक नया डिश तैयार किया, भरता बर्गर। रमा और संजीव पहले इसे पड़ोसी रंगीला को खिलाने का प्लान बनाते हैं। मैंने पनीर के भरते से बर्गर बना तो लिया, लेकिन इसकी मार्केटिंग करना आपकी जिम्मा है। मार्केटिंग? लेकिन वो कैसे? अगर हमें इस चीज को बेचना है तो लोगों तक ये बात तो पहुंचानी पड़ेगी ना। सिर्फ एक इंसान के जाने से थोड़ी ना कुछ होता है। भैया भाभी, अगर आपको बात पूरे मोहल्ले में पहुंचानी है तो उसके लिए रंगीला से अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अरे हाँ, मैं रंगीला को कैसे भूल सकती हूँ। इसको कोई भी बात बताना, मतलब पूरे मोहल्ले को बात बताना। आप ना फटाफट जाइए और उसको ये बर्गर खिलाइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। संजीव ने रंगीला को बर्गर खिलाया और बर्गर का पहला बाइट लेते ही वो चिल्ला उठा, अरे बाप रे, ये क्या बना दिया, लग रहा है जैसे जन्नत में घूम रहा हूँ। तो भैया बताओ कैसा लगा? अरे लाजवाब लाजवाब, कहाँ से मंगवाया? अरे भाई, हमारे एक जानने वाला है, उसका एक स्पेशल रेस्टोरेंट है, वहीं से आता है। ओ, कितने का मिलता? 300 का एक। अरे यार, भले ही महंगा है पर टेस्ट जानलेवा है।
रंगीला के पेट में कोई बात रुकती नहीं थी। उसने पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया कि संजीव के पास एक सीक्रेट रेस्टोरेंट का खाना आता है। बस फिर क्या था, पूरा मोहल्ला संजीव के पास आकर ऑर्डर देने लगा। किसी को पकौड़ा चाहिए, किसी को पिज्जा, किसी को हक्का नूडल्स। क्या चल रहा है भाई? हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए लक्ष्मी माता हम पर मेहरबान है। संजीव और रमा की कमाई आसमान छूने लगी। 200 का सैंडविच, 300 का बर्गर और 400 का पिज्जा, और लोग खुशी खुशी खरीद भी रहे थे। इस बीच संजीव जब ऑफिस पहुंचा तो मनोहर भी वहां ऑर्डर देने के लिए तैयार बैठा था, और लोग भी। सबसे पहले तो उसका बॉस ही बोल पड़ा, संजीव कल मेरे लिए भी एक स्पेशल सैंडविच लाना। सिर्फ बॉस को, मुझे भी चाहिए, और मेरी बीवी को भी खिलवाना है, वो भी बहुत अच्छी कुक है। हो सकता है तुम्हारा सैंडविच खा के वो भी कुछ ऐसा बना ले। अब मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर यश की बीवी असली टेस्ट पहचान गई तो, लेकिन मना भी नहीं कर सकता, देना तो पड़ेगा। अरे संजीव भाई चिंता मत करो, ये सीक्रेट रेस्टोरेंट का स्पेशल खाना है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, कल लेकर आऊंगा। संजीव घर पहुंचते ही पसीने पसीने था। दरवाजा खोलते ही रमा ने देखा कि उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो? कुछ खास नहीं, लेकिन मेरा जो एक दोस्त है ना ऑफिस में, जिसका नाम यश है, उसने सैंडविच मांगा है अपनी पत्नी को खिलाने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही बनवाना चाहता है। अरे तो बनवाने दो। आपको क्या लगता है वो मेरे जैसा बना पाएगी? और अगर बना लिया तो? आप मुझ पर विश्वास रखो, नहीं बना पाएगी। क्योंकि पहली बात, ये रेसिपी है मेरी सहेली मीरा की। उसके बाद इसमें मैंने अपना तड़का लगाया और इसे सैंडविच, बर्गर और पिज्जा में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है 2 लोगों का दिमाग जिसमें लगा हो वो एक इंसान समझ पाएगा? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं हमारा धंधा बंद ना हो जाए। अरे संजीव क्यों चिंता करता है इतनी? हाँ क्यों चिंता करते हो भैया, इतने दिनों से सब लोग खा रहे, क्या कोई कॉपी कर पाया जो उसकी पत्नी कर लेगी? तुम सबकी बात सही है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी कुक है। फिलहाल चलो तुम दे दो मुझे सैंडविच, मैं ले जाकर यश को दे दूंगा, बाकी भगवान मालिक है। नहीं तो क्या है, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, तो आराम से बैठ। अगले दिन रमा ने संजीव को सैंडविच बनाकर दिया। ऑफिस में संजीव ने फिर वो सैंडविच यश को दिया। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो 200 रुपये, और तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। अब देखता हूँ कि मेरी बीवी इसकी नकल कर पाती है कि नहीं। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा काम है। शाम को यश घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को सैंडविच दिया, और उसकी पत्नी कोई और नहीं, रमा की सहेली मीरा ही थी। लो देखो, क्या ये भी वही पनीर के भरते वाली रेसिपी है? लाओ जी देखती हूँ आपका जादुई सैंडविच। मीरा ने सैंडविच लिया और ध्यान से देखा, एक बाइट ली और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी। यश भौचक्का रह गया। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों हंस रही हो, क्या हुआ? मीरा हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हंसी रोक नहीं पा रही थी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से बोली, एक बात बताओ, तुम्हारा ये जो दोस्त है संजीव, उसकी पत्नी का नाम रमा है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो रमा मेरी दोस्त है। उसको मैंने ही ये पनीर के भरते वाली रेसिपी बताई थी, जिससे वो सैंडविच और बर्गर बनाकर बेच रही है। उन लोगों ने तुम्हें उल्लू बना दिया है, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे शहर को उल्लू बना रखा है। यश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब बहुत हुआ, मैं कल ऑफिस में सबके सामने संजीव के पोल खोल दूंगा। अरे नहीं, गुस्से से नहीं, दिमाग से खेलो। मेरे पास एक और बढ़िया प्लान है। अगले दिन यश ऑफिस जाने के बजाय सीधे संजीव के घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही संजीव और रमा दोनों सकते में आ गए। कहीं ये हमें एक्सपोज करने तो नहीं आया? संजीव ने मन ही मन प्रार्थना की और उसे अंदर बुलाया। यश मुस्कुराता हुआ अंदर आया। संजीव भाई मैं बहुत खुश हूँ। खुश किस बात पर? यार अब तुम्हें वो होटल वाला झंझट करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे 5 स्टार होटल का शेफ ढूंढ लिया है, उसने वहाँ से काम छोड़ दिया है। अब वो तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में वही क्वालिटी देगा जो तुम 200 रुपए में बेच रहे थे। क्या शेफ? अरे मतलब वो तो बहुत बिजी रहता है, जल्दी किसी से मिलता भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे खुद जाकर मना लूंगा। संजीव और रमा को समझ में आ चुका था कि यश को कोई शेफ नहीं मिला है, बल्कि उसे सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो उनको शर्मिंदा कर रहा है। रमा बोली, दरअसल सच्चाई है कि... हाँ बोलिए। हमने तुम सबसे झूठ बोला, कोई 5 स्टार होटल नहीं, कोई शेफ नहीं, ये सब कुछ मेरी पत्नी खुद बनाती है। पता है, बस यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम ये काम आज ही छोड़ देंगे। तभी मीरा भी वहां आ गई। नहीं, काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं कि अकेले काम ना करो, हम चारों मिलकर काम करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। सच मुझ। उस दिन के बाद से उन चारों ने मिलकर उस काम को करना शुरू किया और मुनाफे को आपस में आधा आधा बांट लिया।